हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सानन्दमानन्दमने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथ बंधु श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। समस्त देशवासियों को शिवरात्रि महान पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आए जाने शिवरात्रि क्या है और किस दिन से इस पर्व की शुरुआत हुई और किसने सबसे पहले महाशिवरात्रि का ये नाम दिया, तो इसके बारे में सूक्ष्म जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित कर रहे हैं। आपसे अनुरोध कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सनातन धर्म सभ्यता की उन परंपराओं को उजागर करता है जो हमारे जीवन के लिए वास्तविक है और वास्तव में सनातन जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसे अपनाकर हम वास्तव में एक सही सृष्टि का, सही समय का चयन कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। ये सभ्यता हमें सनातन धर्म संस्कृति सिखाती है, जिसका कोई ऐसा विशेष कोई मजहब नहीं, इसका एक विशेष कोई जाति संग्रह नहीं। ये सिर्फ प्राणियों में निहित, उनके कल्याण के निहित के लिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म सभ्यता है जो शाश्वत है और अनवरत है। तो आज का इस महान पर्व शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको सूक्ष्म जानकारी प्रदान करना चाहेंगे, तो आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। शिवरात्रि अनेक शिवरात्रि 12 मासों में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, लेकिन उन शिवरात्रियों में जो आज का ये पर्व है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी शुभ पुण्यतिथि है, जिसका ये पावन पर्व है, जिसे हम शिव और शक्ति के मिलन का पर्व के रूप में भी हम इसे जानते हैं। और इसी दिन भगवान आदि शंकर अनंत अनादि का जो शिवलिंग रूप है, वो उसका प्राकट्योत्सव ये है। आज के ही दिन भगवान शंकर का लिंग स्वरूप प्रकट हुआ था। उन किन कारणों से वो लिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, इसे आप लोग थोड़ा जानेंगे कि हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उत्सव मनाते हैं और अच्छी तरीके से हम उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। भक्ति की कोई था नहीं है, भक्ति की कोई राह नहीं है। हम समझते कि हम भक्त हैं, दूसरा समझता कि वो भक्त होगा, लेकिन इस भक्ति में न जाने कितने कितने असंख्य लोग होंगे जो इस भक्ति में डूबे हुए होंगे। तो भक्ति को पहचानना कठिन है, सिर्फ एक ही सरल मार्ग है, भगवान की भक्ति करना, भगवान के शरणागत होना, अपने संपूर्ण दुखों को उस ईश्वर को समर्पित करना। वो उसे अपने आप में संहार करते हैं, अपने आप में समावेशित करते हैं। तो ऐसे हमारे शंकर भगवान हैं। जब संसार में समुद्र मंथन के समय में हलाहल विष जब निकला था, भगवान शिव शंकर ने उसे पान किया था, जिसके कारण वह नीलकंठ महादेव कहलाए। तो उन्होंने ये सृष्टि में जब जब अज्ञानता आती है, जब जब सृष्टि का संहार होता है और जब जब सृष्टि में कोई आपत्ति आती है, तो भगवान शंकर ही ऐसे ईश्वर हैं जो इसका निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो ऐसा ही ये दिन सर्वप्रथम किन ने और किस प्रकार से शिवरात्रि, किन देवों ने, ये किन के कारण से शिवरात्रि कहा गया। एक शिव पुराण में एक कथा आती है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से संबंधित हैं, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु आपस में कलह कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। ये उनके अंदर एक अज्ञान आ गया था, अपने आप को बड़ा समझ मान बैठे थे। ब्रह्मा अपने आप को बड़ा मान रहे थे कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, तो विष्णु मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उससे बड़ा हूँ। ऐसा विवाद चल रहा था, ऐसा द्वंद्व ब्रह्मा और विष्णु में चल रहा था। विष्णु कहते हैं कि अरे ब्रह्मा, मैं स्वयं इस
सृष्टि का नायक हूँ, मैं इसका पालनहार हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो सृष्टि नहीं हो पाएगी। इसी आपसी द्वंद्व के कारण ये द्वंद्व चलता चलता गया। भगवान शंकर स्थिर प्रज्ञ हैं, जो सब कुछ एक बंद आंख से स्थिर प्रज्ञ होकर के एक अनादि ओमकार धुन में लीन रहते हैं, जो सृष्टि को सम्यक दृष्टि से देखते हैं। तो वो बीच में उन्होंने कहा इस विवाद को अब कैसा खत्म किया जाए। भगवान स्वयं एक लिंग के रूप में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हो गया। जो लिंग बड़ा दिव्यमान था, बड़ा चमकदार था, बड़ा आकर्षक था, जिसे ऊपर देखें तो उसका आदि पता नहीं चल रहा है, नीचे देखें तो उसका अंत पता नहीं चल रहा है। ऐसा जब देख करके भगवान ब्रह्मा और विष्णु बिल्कुल अवाक रह गए। वो बिल्कुल समझ नहीं पाए कि आखिर हमारे बीच में दिव्य तेज, जिस तेज ने हमारे ही तेज को निस्तेज कर दिया है, ऐसा ये क्या है। फिर इन्होंने हाथ जोड़ा, कहा कि हे दिव्य तेज, हे लिंग स्वरूप, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप अचानक हमारे बीच में प्रकट कैसे हुए हैं। तो इस बात को जब आकाशवाणी के रूप में भगवान शंकर ने कहा कि मैं आदि अनादि अनंत शिव हूँ और ये मेरा प्रकट शिवलिंग स्वरूप है, मेरा ही रूप है, तो आप दोनों में जो कलह चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वही बड़ा माना जाएगा, जो मेरे आदि और अंत का पता लगाएगा। दोनों ईश्वर, क्योंकि जब कोई तत्व अपने आप में बड़ा हो जाता है तो उसे अपने आप में घमंड भी हो जाता है, और जिस घमंड के कारण उसके अंदर अज्ञानता आ जाती है। दोनों ईश्वर अज्ञानता के कारण शिव के आदि और अंत का पता लगाने निकले, लेकिन किसी ने भी शिव का आदि अंत, उस लिंग स्वरूप का, उस देदीप्यमान लिंग का न आदि पता कर पाए, न अंत पता कर पाए। लेकिन ब्रह्मा अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, अपने आप को चालाक समझते थे। उन्होंने एक थोड़ा सा झूठ बोल दिया कि भगवान, हाँ, मैंने आपका आदि पता लगा दिया, और आपके जो सबसे ऊपर जो ये फूल था, केतकी का फूल, ये मैं आपको ला दे रहा हूँ, और मैंने आपका पूरा आदि अंत पता लगा दिया है। और भगवान विष्णु सच्चे सर्वनिष्ठ समझ गए कि वास्तव में हमारे बीच एक ऐसा अनादि अनंत और स्थिर प्रज्ञा राशि है। स्थिर प्रज्ञा एक आधार है, जो शिव हैं, जो इस सृष्टि को चला भी रहे हैं और इसको संहार भी कर रहे हैं, निर्माण भी कर रहे हैं, सृजन भी कर सकते हैं। वो समझ गए, तो उन्होंने कहा प्रभु आप वास्तव में अनादि हो, अनंत हो, हाथ जोड़ने लग गए। लेकिन ब्रह्मा की झूठ की वजह से उन्हें अभिशाप भी झेलना पड़ा। जिन जिन तत्वों के सहारे भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल, कुछ अन्य अन्य चीज़ें हैं, उनके आधार पर उन्हें जो झूठ बोला, तो उसके आधार पर उन्हें भी दंडित किया गया। जो उस समय जो कुछ चीज़ें थी, वस्तुएं थी, जिनके आधार पर झूठ बोला गया, वो भगवान शंकर की पूजा में वर्जित हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान ब्रह्मा को भी नतमस्तक होना पड़ा। दोनों ईश्वरों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, आज के ही इस पावन पर्व के दिन, इस कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन मास के दिन भगवान शंकर की पूजा की, और सबसे पहले रात भर जागरण किया और शिवलिंग की पूजा की। उस दिन से भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इस पावन पर्व को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के नाम से ये नाम दिया। और सभी लोग, तीनों जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के नियामक हैं, नियंता हैं, फिर शंकर भगवान ने आप दोनों को समझाया कि हम सब एक हैं, लेकिन हम में कोई भी बड़ा नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम इस सृष्टि का सृजन करेंगे, पालन करेंगे, निर्माण भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे के पूरक होकर के हम ये सब करेंगे, सब कार्य करेंगे। लेकिन एक दूसरे के बगैर ये सृष्टि अधूरी है। हमें अपने आप में जो अज्ञानता है इसको दूर करना है। दोनों ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक हुए, और भगवान शंकर ने उन्हें उठाया, उन्हें गले लगाया कि नहीं, आप नतमस्तक के नहीं हो, आप हमारे बराबर ही हैं। तो इस प्रकार से ये शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, हम इसको इस रूप में मनाते हैं, और शिवलिंग प्रकट उत्सव में भी मनाते हैं। दूसरा ये पर्व सृजन और निर्माण का पर्व है, और यहाँ आज के ही दिन शिव और पार्वती, जो माँ शक्ति है, जो इस सृष्टि के अखिल ब्रह्मांड की नायिका है, आपका और शंकर भगवान का विवाह भी आज के ही इस पावन पर्व में हुआ था। तो इस सृष्टि के सृजन और अज्ञानता से ज्ञानता की ओर जो ये पर्व ले जाता है, ये महान पर्व है शिवरात्रि, जो ब्रह्मा विष्णु के अज्ञान को भी जिसने ज्ञान की ओर लाया,
और जो हमारी भगवती अखंड ब्रह्मांड की नायिका हमारी आराध्या माँ भगवती शक्ति हैं, आपने भी वर्षों के तप से भगवान शंकर को पाया और आज का ये पुण्य पर्व के दिन आप दोनों का मिलन हुआ, आप दोनों का शिव और शक्ति का एकत्व भाव हुआ। ऐसे पावन पर्व पर हम प्रणाम करते हैं आदि शंकर भगवान को और प्रणाम करते हैं माँ शक्ति को, प्रणाम करते हैं सृष्टि के पालनहार विष्णु को, प्रणाम करते हैं भगवान ब्रह्मा को। तो ये छोटी सी सूक्ष्म जानकारी आप लोगों तक भेंट है, आप लोगों तक समर्पित है। तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री गंगे, जय माँ गंगे।